मान के चलिए कि वही 20-25 लीटर के आसपास पर डे का। हाँ। मतलब कितने लीटर वाली हैं गाय आपकी? कोई 5-6 लीटर है, कोई उसमें 3-4 की भी 15/12 है ना, 15/12 है ना, 25 बाई। अच्छा 25 फीट इसकी लंबाई है और 12 फीट। ये घबरा करके हम लोग सोचे कि नहीं अब हल्का से हल्का रखें कि जितना वो प्रभाव पड़े हमको। मतलब अगर देखा जाए तो बीमारियां कम दूध हरा वाली चारा हैं। सर पशुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी। हाँ, थोड़ा ही मिले लेकिन थोड़ा उसको मिल जाता है तो उसको कैल्शियम की मात्रा उसमें मिलती है। साथियों मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों हम रानीपुर गांव में हैं और ये सकलडीहा के काफी करीब है जो कि चंदौली जिले में है। साथियों हम मिलवाएंगे एक ऐसे युवा साथी से जो कि गांव में ही रह के 3 जानवरों से अच्छा खासा जो है मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों को काफी अच्छी अपने अनुभव की जानकारियां भी देते हैं। किस तरह की गायें हैं, कैसे रख-रखाव करते हैं, कहाँ दूध जाता है, क्या-क्या समस्याएं आती हैं इस डेयरी के क्षेत्र में, सारी जानकारी इन्होंने वीडियो में दे रखा है। वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करें और नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम इस युवा साथी से बातें करते हैं, इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा-सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म का एड्रेस। नमस्कार सर, सुनील कुमार चौबे बोल रहा हूँ रानीपुर से। जी। जी, कितने जानवर हैं अभी आपके पास? अभी 3 है हमारे पास। 3 हैं। जी, 3 गायों से कितना दूध का उत्पादन कर ले रहे हैं? मान के चलिए कि वही 20-25 लीटर के आसपास। पर डे का। हाँ, मतलब कितने लीटर वाली हैं गाय आपकी? कोई 5-6 लीटर है, कोई उसमें 3-4 की भी हैं। जी। जी, तो जैसे कब से आप लगे हैं इस क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में? हो गया कम से कम 3 साल लगभग। 3 साल से जी। कर रहे हैं। तो क्या कभी मन में ये नहीं आया कि मतलब 3 से इसको आगे बढ़ाया जाए? नहीं बढ़ाने के बढ़ाते हम लोग हैं, उसी में घटता बढ़ता रहता है धीरे। मतलब आते-जाते रहते हाँ, हैं। आते-जाते रहते हैं। तो शुरुआत सर जो किए थे वो कितने लीटर दूध वाली गाय से किए थे? गाय से किए थे या भैंस से? गाय से किए थे, कम से कम 20 लीटर 25 लीटर तक दूध के लिए लाए थे हम। मतलब 25 लीटर वाली गाय भी आप अपने यहाँ हाँ, रखे हैं? जो गाय आई थी उस समय फिलहाल में कुछ गाय बीमारी से मर गई। जी, कुछ वो मतलब परेशानी कुछ आते-आते फिर धीरे-धीरे आदमी नॉर्मल होकर कम करने लगा उसको। जी, तो उसी में आदमी सोचा कि भाई थोड़ा कम रखें, कोई थनैली से हो गया तो ये हो गया। भाई गाँव की स्थिति वही रखने हम लोग पहले मैट-वैट नहीं लाते थे हम लोग। जी, जी। अब धीरे-धीरे सब व्यवस्था जानने लगे तो हर चीज़ रखते हैं अब। जैसे शुरू में आपने कहा 25 लीटर वाली गाय थी, हाँ, अभी कम वाली हैं या फिर उसी तरह की नहीं गाय? अभी कम से मान के चलिए कि 15-16 ऐसे भी है। 15-16 लीटर वाली हाँ, हैं। तो जैसे जो हाई मिल्किंग गाय थी 25 लीटर वाली हाँ, और अब जो है 15-16 लीटर जी, वाली, एक एवरेज माना जाए, जी। तो दोनों के रख-रखाव में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? बेटर कौन है? बेटर अभी 15-16 लीटर वाली है। क्यों? बस बेटर ये है कि उसको थोड़ा-सा भाई सेफ्टी हम लोग रख ले रहे हैं। उसको चोट-फोट या 20 लीटर वाली जो थान बड़ा है उसका उसको रखते हैं ज़मीन पे, वहाँ बैठती है। अभी कहीं का चोट लग गया तो थनैली हो गई। जी, उसको कोई न कोई प्रॉब्लम होता रहता है। इसमें क्या है उसमें ज़्यादा वो नहीं है हमारे पास। तो मैट पे बैठ गई आराम से। उसको उतना सही मतलब जिसका उसका बैलेंस होता है उतना हिसाब से हमारे लिए सही पड़ता है। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके मैनेजमेंट से इनका मैनेजमेंट हाँ, में अच्छा है, मेहनत कम है। मेहनत कम है। हाँ। चलते हैं सर आपके शेड की तरफ थोड़ा, शेड की तरफ चलते हैं। क्या लंबाई-चौड़ाई है इसका? वही 15 बाई 25 फीट इसकी लंबाई है हुँ, और 12 फीट चौड़ाई है। चौड़ाई है। जी, कितने जानवर इसमें आराम से आ जाते हैं? इसमें 6 जानवर आराम से आते हैं। 6 जानवर इसमें आ जाते हैं। हाँ, और ये इसकी ऊँचाई सर? ऊँचाई वही साढ़े 11 12 साढ़े फीट है। 11 फीट है हाँ, लगभग। तो मतलब इसमें आराम से 5-6 हाँ, जानवर आराम अगर से। कहा जाए तो 3-4 गाय और उसके बच्चे हाँ, आ जाते हैं। जी। तो लगभग अगर इस तरह का कोई सेट बना खर्च आ जाएगा? अभी अब तो सेट के लिए ज़्यादा क्या हम बताएँ उसमें, कम से कम लाख 2 लाख रुपया लग पकड़ लीजिए आराम से। लग जाएगा ना? हाँ, 2 लाख रुपया लग जाएगा। और ये क्या है सर ये? ये पहले जो है कि हमारे यहाँ दवा लगता था जैसे जी, सरकारी व्यवस्था लगी थी, जी। उसके यहाँ लगा गया था कि जैसे कोई डॉक्टर आया तो भाई गाय कोई परेशान कर रही है, तो उसमें लगा करके इसको पहना करके उसको इंजेक्शन लगा देते थे या अच्छा बच्चा हाँ, कटघरा टाइप का है हाँ, ये। सीमन-उमन के लिए यूज़ करते थे, जी। उसके लिए। तो अभी सर आपने शुरू में बताया कि थनैले की समस्या जो है कि जी। हमारे जानवरों को हो रही थी। तो कैसे निजात पाते थे आप? जैसे क्या वजह होती है? शुरू में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या वजह होती है कि थनैला जानवरों को परेशान देखिए करता जैसे है? कि बुखार-उखार में आदमी जैसे पशु है बुखार हो गया उसको, जी। बुखार के कारण हम लोग थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे पाए। जी, जी। गाय सुबह लगा दिए बैठे हम समझ नहीं आया उतना हमको। शाम होते-होते उसके थन में जो थोड़ा-सा कालापन होने लगा, दूध का भी वो होने लगा, पतला हो गया, कभी-कभी पानी हो जाता था। जी, जी। तो अब उसको देखे तो बाद में पता है कि दवा दौड़ के लाए हम लोग। दवा होम्योपैथ में अंग्रेजी दवा लगाए तो डॉक्टर 2 दिन 3 दिन लगाए बोले कि भैया आप होम्योपैथ चलाइए अब, इससे जी, बढ़िया होम्योपैथ थनैला नहीं है। इंजेक्शन मार दिए पता चला कि दूध तो फ्रेश हो गया लेकिन उसका थन जो गल नहीं पाया है। जी। तब इसलिए घबरा करके हम लोग सोचे कि नहीं अब हल्का से हल्का रखें कि जितना वो प्रभाव पड़े हमको। मतलब अगर देखा जाए तो बीमारियाँ कम दूध वाली में हाँ, कम हैं। हाँ, तो जो उस समय का रेट जो है गायों का जैसे हाँ। आप खरीदे थे तो लगभग कितनी हज़ार की गाय लेके आए थे जब शुरुआत किए उसमें थे वो तो? 45-50 हज़ार तक की। 50,000 में हाँ, उसमें 20 प्लस की मिल जाती थी। हाँ, उस समय मिल जाती थी। और वो अब सर? जैसे तीसरा चौथा बयान था वही मिलता था। जी, अभी तो कम से कम मान के चलिए कि 5-6 लीटर दूध की गाय ले रहे हैं तो 35,000 मिल रही है, जी। टाइम पे। तो अभी आपने बताया 3 जानवर हैं, 3 हाँ, जानवर से कितना बच जा रहा है आपका? महीने का उनको खिला-पिला करके समझिए 10-12 हज़ार रुपए निकल जाता है। 10-12 हज़ार रुपए आराम जी, से बचा लेते हाँ। हैं। क्या खिला रहे हैं अभी? भोजन में क्या दे रहे हैं अभी सर? तो वही फिलहाल में तो पराग-वराग खिलाते थे हम लोग लेकिन अभी जो है कि ये
कृषि पालक का नाम सुने थे तो कम से कम 2-3 बार से यही मंगा रहे हैं जी, और उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको हमको साइड इफेक्ट बढ़िया मिल रहा है। जी। तब इसलिए सोच रहे हैं कि उसी का प्रयोग करते रहें तो और दोनों में सर जैसे कृषि पालक और पराग बताया आपने, नहीं, नहीं पराग तो खिला रहे थे, पहले पहले खिला रहे खिला थे। रहे हाँ, थे, अभी जो है अब कृषि कृषि पालक पालक खिला खिला रहे रहे हैं। हैं 2 बार 3 बार से। क्या अंतर देखने को मिल रहा है? कृषि पालक से हमें बहुत बढ़िया अंतर दिखने को मिला, गाय का हमारा गोबर बीट है जी, और उसका पाचन क्रिया भी सही है जी, जी, और ना उसको कोई समस्या हमको अभी मतलब जो 2 महीने से दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी नहीं है। जी। हाँ, अभी तो हमारा पशु स्वस्थ भी है और अच्छा भी है और दूध में भी है, फैट भी बढ़िया उसका आ रहा है। फैट बढ़िया आ रहा है, जी, बॉडी स्कोर वगैरह भी ठीक है, सब एकदम फिट है। रूमेन भी ठीक है, हाँ, मतलब गोबर आपने बताया कि बढ़िया हो जी, रहा है। कहीं न कहीं से देखा जाए तो अगर समस्याओं का जो जड़ होता है, रूमन से ही ज़्यादा दिक्कतें जी, आती है पशुओं को। अगर रूमन फ्रेश है तो न थनैला होगा, न दूध में कमी होगी और जानवर अच्छे से भूख लगेगा, भोजन भी जी। करेगा। हम देख रहे हैं सर एक भैंस है, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए क्या कंडीशन है इसका? ये सर अभी गाभिन है, कितना महीने का? 7वाँ महीना चल रहा है। सा 8वाँ चल 8वाँ रहा चालू है। हुआ है। जी, तो अभी क्या जैसे क्या आप खिला रहे हैं इसको? इस अभी तो इसको वही चोकर और पराग दे रहे हैं। चोकर पराग दे रहे हाँ। थे? जी, अभी सोचे कि जो अभी एक आप लोग के यहाँ जो कृषि पालक में एक फीड आया कौन सा तो? ट्रांज़िशन। ट्रांजिशन, जी। उसके लिए सोचे थे तो मालूम हुआ कि नहीं भाई भाई लोग बताए कि नहीं कम से कम 1 महीना पहले उसको आप यूज़ कीजिए, जी, जी, जी। तो अगले महीने से उसको हम सोच रहे हैं यूज़ करेंगे, उसको चलाएँगे। 1-2 पैकेट जो खिलाएँगे उसके बाद इसका देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये सर जैसे बच्चा देती है तो दूध-वूध कितना देती है? 10 लीटर दोनों टाइम का? नहीं, एक टाइम में कम से कम 6-7 लीटर है। ये 7 लीटर दूध करती है हाँ, भैंस। तब तो जैसे बढ़िया दूध वाली भैंस है तो बढ़िया मैनेजमेंट ज़रूरी हाँ, है। वो इसीलिए सोच रहे हैं ना कि और सर खान-पान में जैसे हरा चारा वगैरह की उपलब्धता उम, कितनी है आपकी? कितने महीने मिल जाता है? मान के चलिए कि 2-3 महीने कम से कम चरी मिल जाती है जी, और वही 2-3 महीने हमको बरसिंग मिलता है। अब बरसिंग का सीज़न आ गया है, अब वही 2-3 महीने काटेंगे बस। जी। 2 महीने मान के चलिए बरसिंग चलता है हमारा। बहुत से लोग सर हरे चारे का महत्व नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा-सा हम चाहेंगे आपसे जानना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है हरा चारा पशुओं को? हरा चारा सर पशुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी। हाँ, थोड़ा ही मिले लेकिन थोड़ा उसको मिल जाता है तो उसको कैल्शियम की मात्रा उसमें मिलती है हरे चारे में। जैसे जी, जी। बरसिंग हो गया, बरसिंग में हरा चारा एक कैल्शियम है। जी, अगर जी। पशु के जैसे पेट में बच्चा भी है, तो कैल्शियम उससे मिलता रहता है, ताकत भी रहता है। जी। हाँ, मतलब बहुत ज़रूरी है हरा बहुत चारा ज़रूरी है हरे जानवरों चारा को। का। अगर उससे अगर चाहे आदमी तो फीडिंग कॉस्ट भी कम कर हाँ, सकता हाँ, है। कम कर सकता जैसे है। जहाँ आपका 4 किलो राशन लग रहा है एक टाइम हाँ, का, वहाँ पे हम 2 किलो देंगे। बचा सकते हैं। हाँ, तो अभी सर दूध आपका कहाँ जा रहा है? दूध सर अभी तो ग्वाला ले जाता है। क्या रेट में बिक जाता है? वही भैंस का ले जाता है 50 का, गाय का ले जाता है 35 का। ₹35 गाय हाँ, का मिल लेकिन जाता है। अगर फैट वही हम नापते हैं तो कम से कम मान लीजिए 50 गाय का आता है हमारा है और 60-65 तो भैंस का आ तो जाता है। जैसे क्या वजह है कि जो है ग्वाला को ही मजबूरन दे रहे हैं या फिर टाइम नहीं है सर, टाइमली मिल नहीं पाता है। जी, जी। मतलब देखा जाए तो अगर सुबह-शाम की ड्यूटी हो जाएगी एक हाँ, आदमी की एक दूध आदमी की पहुँचाने परमानेंट वाली। ड्यूटी या फिर आदमी उसी के पीछे हमेशा कहीं भी रहेगा, भाग कर के आना पर उसको दूहना पड़ेगा। जी, थोड़ा-सा गाय के बारे में बताइए सर अपने जी। काफ़ी शानदार है, किस लैक्टेशियन में है, कहाँ से लिए थे? और जब ये बच्चा देती है तो कितना दूध करती है? ये सर हमारी गाय पहला बयान है, फर्स्ट लैक्टेशियन फर्स्ट में? है जी, और ये हमारे गाय का बच्चा है, मतलब घर की बछिया घर है? की बछिया है जी, और मिनिमम इसका दूध अभी कम से कम 16-17 लीटर है इसका। अभी भी 16-17 लीटर हाँ, कर अभी रही है 16 लीटर है। और जब बच्चा दी थी तब? उस टाइम वही था दूध 16-17 चल रहा था। मतलब अभी भी हाँ, बकेला पर भी रेगुलेटरी वही उतना चल रहा है उसका अभी। जी, हाँ, जैसे कि बीच में क्या हुआ मतलब बीच में थोड़ा-सा मान लीजिए चोकर-वोकर खिला रहे थे, हम पराग खिला रहे थे, दरुआ खिला रहे थे। जी, तो इस हिसाब से और दूध थोड़ा बहुत मान के चलिए 1-2 लीटर कम हुआ, बेसी हुआ वो तो बात की बात है। लेकिन जब से ये फीड पालक चला रहे हैं, तब से हमको लग रहा है कि अभी दूध हमारा वही चला बराबर पहले जैसा हो गया है। मतलब कम-ज़्यादा नहीं हो रहा है। कम-ज़्यादा नहीं हो रहा है, जैसे एक बहुत बराबर से गायों का होता है, बहुत से फीड से कभी कम हो हाँ, गया, कभी ज़्यादा हो गया। हाँ, देखिए इसका अभी एक बराबर चल रहा है, किसी पालक खिला रहे हैं जब से तब जी, से। जी, जी। जी, और सर लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो आपका वीडियो देख रहे हैं? हम उनको यही बताएँगे कि आप लोग भी एक बार यूज़ कीजिए जी, और इसका देखिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बढ़िया चीज़ है, इसको खिलाइए, आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा जी, जी। और बढ़िया दूध में भी रहेगा, ठीक है? और उसको जैस कभी भी गाभिन होने की या कोई परेशानी समस्या नहीं होने वाली है। आप एक जी। बार यूज़ करके तो देखिए, फिर उसके बाद बताइए। और सर जो नए पशुपालक जो युवा साथी हैं हमारे बाहर जाके 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि वही आकर के वो अपना 2 ही गाय रखें, जी। ज़्यादा नहीं 2 गाय रखें, बढ़िया से उसको व्यवस्था देखें, बस उसको चलाएँ करें। उनको 10-12 हज़ार बाहर से क्या घर से ही मिल जाएगा, परिवार में रह करके वो कमा लेंगे। कितने बाहर जाने लीटर की वाली गाय से शुरुआत करें? ज़्यादा नहीं वो करे, वो कम से कम मान के चलिए कि दोनों टाइम का मिला के 16-17 लीटर दूध या 15 लीटर दूध हो। जी। तो 1 दिन का 30 लीटर दूध हुआ उनके पास। जी, जी। 5 लीटर घर में यूज़ कीजिए, 25 लीटर दूध निकालो, उनको समझ में आए कि हाँ, क्या कमाई बाहर की है, क्या घर की बिल्कुल सही कहा है आपने। है। जी। तो लगभग कितना मतलब उनको लागत लगाना होगा शुरुआत करने के लिए? मान के चलिए फिलहाल में अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा उमस ना करे, कम से कम 50-60 हज़ार रुपया लगा घर बैठ जाए। जी। उसके बाद वो देखें कैसा सिस्टम चल रहा है। फिर धीरे-धीरे उसी में हाँ, अपना बढ़ाते रहें। हाँ। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आशा करते हैं आगे आप अपने व्यवसाय को ऐसे ही आगे बढ़ाएँगे और लोगों को जो है कि जो ये ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हैं, जी, वो आप ऐसे ही देते रहेंगे। जी। धन्यवाद आपका। ओके।